नमस्कार। टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। मंदिर में चोरी भेल विरोध में प्रदर्शन कारगिल संबंधी प्रशंसा। धौलसा के नगरायन नगरपालिका 9 स्थित माता रानी दरबार आ हनुमान मंदिर में चोरी भेल विरोध में हिंदू सम्राट सेना प्रदर्शन कर गोदाम जटी 6 लेन सड़क में टायर वायर के हिंदूवादी युवा सब प्रदर्शन कैने वो सब हिंदू राष्ट्र कायम कर मंदिर में चोरी कर अपराधी के कार्रवाई कर जेहन नारा लगौने। प्रदर्शन में उतरल हिंदू सम्राट सेना के राजेश यादव रेवक राय मंदिर में चोरी भेल बतौलन। उनका अनुसार माता रानी दरबार में दान पेटिका चोरी भेल। वो कहलन वर्ष में एक बेर मात्र दान पेटिका खोलल जाइत छल। वो दान पेटिका चोर सब रेब के राय लऽ गेल। काटे में रहल हनुमान मंदिर से मुकुट चोरी करबाक प्रयास से क्या गेल। मंदिर सब में चोरी केना हिंदू ऊपर के आक्रमण है, ऐसा आंदोलन करब बाध्य भेल छी। प्रदर्शन पश्चात जिला प्रहरी कार्यालय से पहुंचल प्रहरी अधिकारी सब 3 दिन भीतर दोषी के पकड़ाव करबाक प्रतिबद्धता जनौलक। उसके बाद एखन सड़क संचालन में अछि। मध्य प्रदेश के विभिन्न अस्पताल के लिए कयल गेल स्वास्थ्य सामग्री खरीद में अरबों के भ्रष्टाचार भेल आशंका में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग चाय के साथ आंतरिक छानबीन आगे बढ़ल। कोविड महामारी से एखन धरि के अधिकांश खरीद में सीटिंग कयल गेल अनावश्यक सामान खरीद कराकर राज्य के अरबों घाटा लगौने विभिन्न फुजूरी पर छानबीन भ रहल अख्तियार स्रोत जनौलक। मध्य प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत प्रदेश स्वास्थ्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन केंद्र खरीद करने 1 अरब से बेसी के स्वास्थ्य उपकरण प्रयोग विहीन भेल में अख्तियार ऐसे पहले ही छानबीन शुरू करने छा। अनुसंधान में संलग्न एक अधिकारी कहले सीमित आपूर्तिकर्ता संघ के मिलोमतों में विगत 7-8 वर्ष से मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सामग्री खरीद में खुलेआम भ्रष्टाचार देखा गया। बर्दाश्त से देखा संभव नहीं भेलाक बाद आयोग विशेष टोलिए बनाकर छानबीन शुरू कलक। एहिमे मध्य सरकार के किछ पदाधिकारी आ मेडिकल उपकरण सप्लायर सबके बहुते सेटिंग देखल गेल। अरबों भ्रष्टाचार के केस भेला से एखने सब कहल नहीं जा सकैत अछि। उपकरण सप्लायर्स में से एक गोटे प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राय के सेहो नाम दुरुपयोग करैत यो किछ कर नहीं सकबाक धमकी देबऽ लगलाक बाद आयोग एखन धरि के सब उपकरण तथा अन्य सामग्री खरीद के सब विवरण निकाल कर अनुसंधान शुरू कयलक अछि। परराष्ट्र मंत्री एनपी साउद देश के आर्थिक विकास में केंद्रित करबाक वातावरण सरकार वर्तमान सरकार के प्राथमिकता में रहल बतौने छथि। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर में नेपाल भारत मैत्री अस्पताल आई काठमांडू में आयोजना करने कार्यक्रम में मंत्री साउद आत्मनिर्भर निर्भर कोनो भी देश में स्थायित्व आ शांति के विकास होने से तहत आर्थिक विकास में केंद्रित करबाक वातावरण सरकार के प्राथमिकता रहल बतौने अछि। मंत्री साउद लंबा समय धरि नेपाली के गरीबी के रेखा के नीचा राख नहीं सकबा कहत आर्थिक विकासक लेल अग्रसर हेबाक ठामक खोजी कर पबाक धारणा रखलनि। नेपाल के विकास के लिए भारत के सहयोग आ संबंध आवश्यक रहल उनके कहब रहल छल। वो रामायण सर्किट के सार्थक रूप देव सकल तो नेपाल में भारतीय पर्यटक सबके संख्या बढ़त जिक्र कयलनि। मंत्री साउद नेपाल आ भारत बीच के सीमा समस्या वार्ता के माध्यम से कूटनीतिक तौर से समाधान कयल जेबाक बतौने छलखिन। तो परिस्थिति न त्यो भारत से पनि चाहिँ हितमा छ। अहिले सांस्कृतिक रूपमा रामायण सर्किट को कुरा आइरहेका छ। सुदूर पश्चिम र उत्तराखण्ड पनि अत्यन्तै जोडिएका ठाउँहरू हुन्। ती ठाउँमा मानसखण्ड को कुरा पनि चाहिँ आइरहेका छ। त्यसकारण यदि यी कुराहरूलाई हामीले सार्थक गर्न सक्यौं भने हामी कहाँ अहिले हामीले चाहिँ छाती फुलाइरहेका छौँ। विशेष गरेर 10 लाख मान्छे नेपाल भित्र्याउन सक्यौं भनेर पर्यटकहरूलाई नेपाल भित्र्याउन सक्यौं भनेर हामीलाई चाहिँ 19 तिर आएको थियो 10 लाख मान्छे। यो पालि फेरि कोरोना पछि पहिलोचोटि पुरानो कुरालाई पुनर्स्थापित गर्यौं भनेर गरिरहेका छौँ। तर हाम्रो अगाडि यदि पूर्वाधारको विकास गर्न सक्यौं, हामीले आफ्ना प्राचीन ठाउँहरूलाई पनि प्रचार प्रसार गर्न सक्यौं भनेपछि धेरै ठुलो सभ्यता हाम्रो दक्षिणतिर बसिरहेका छ। त्यो मित्रतापूर्ण छ, त्यो हाम्रा प्रति सहृदयी छ,
त्यहाँका मान्छेहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याउनु। कार्यक्रम में सभापति सब नेपाल भारत संबंध के चर्चा करे एक आरो मजबूत बनबैत लजाय प्रभाग में जोड़ दिन छ। सांसद से मानव स्वास्थ्य में असर खाद्य वस्तु उत्पादन करे वाला उद्योग के कड़ा कार्रवाई हेबाक जका कानून बनाव प्रभाग में जोड़ देने छ। सिंहदरबार में बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के विचार में खाद्य स्वच्छता विधेयक ऊपर के विमर्श के क्रम में वो सब मानव स्वास्थ्य में असर पड़े वाला उत्पादन करे वाला उद्योग के बंदे कर जका कानून बनाव प्रभाग में जोड़ दिलक। विधेयक ऊपर के संशोधनकर्ता सब सांसद कानून के संहिता के मर्मानुसार अंतिम रूप देव प्रभाग सुझाव सिखो देने। सांसद जीवन परियार विधेयक में रहल केंद्रीकृत व्यवस्था के परिमार्जन कर प्रभाग सुझाव दिलाए। वो विधेयक में गुणस्तर आ मापदंड के सेहो समेटे प्रभाग विधेयक कार्यान्वयन के लिए बनाव प्रभाग नियमावली के कम कर प्रभाग लगाए के सुझाव दिलाए। तहिना सांसद गोकुल बास्कोटा खाद्य पदार्थ के भ्रामक प्रचार करवला के कार्यवाही के दायरा में लाभ प्रभाग बतौलक। लैब परीक्षण नहीं कक गलत दावी कक बाजार में भ्रम फैला कर व्यापार कर निवेवाक व्यवस्था कर धारणा रखले। ऐतरे सांसद सोमनाथ श्रेष्ठ उत्पादन में उत्सर्जन होला कचरा संबंधित उद्योग सब व्यवस्थापन करवाक कर प्रभाग बतौन छ। दफा एकमा यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मिति 31औं दिनमा प्रारम्भ हुनेछ भनेर भनिएको छ। तर 17वटा ठाउँमा तोकिए बम त्यसलाई चाहिँ अब दण्ड जरिवानाको कुरा अर्कै खण्डमा हुनाले म त्यता जान चाहन्न। तर किटानी व्यवस्था के हुनुपर्छ भने जे कुरा ल्याबहरूबाट वा साइन्टिफिक स्टडीबाट वा त्यसको चाहिँ आउटकम जे आएको छ त्यसले पुष्टि गरेको कुराको हकमा अथोराइज गर्न पाइयो। तर उत्पादनमा उत्सर्जन हुने फोहोर व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ उद्योगले नै भनेर यो मैले थपेको छु। अनि यो हैन यसमा चाहिँ नि चाहियो भनेर यसमा चाहिँ नि एकजना संसदको पनि राख्देऊ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री रमेश रिजाल उद्योग दर्ता पूंजी सीडिंग के आधार में केंद्र प्रदेश आ स्थानीय तह करबाक विद्यमान व्यवस्था रहल बतौलन। बाजार अनुगमन स्थानीय तह से हो केला पर सजाय तोकबाक अधिकार टोका के अधिकार से हो उनके सभी देल जा सकबाक बतौलन छलखे। सजाय दिवस तोकी देने राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो संसदमा पनि राखे हुन्छ अन्यथा हुँदैन। यो वस्तुहरूको लेबलिङको विषय ब्रान्डिङको विषय पनि यहाँहरूले उठाउनु भएको छ। त्यो पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो, हाम्रो मन्त्रालयको मान्यता हो। त्यसलाई चाहिँ नै स्पष्ट रूपमा लेबलिङ हुनुपर्छ र डेट अफ यो एक्सपायरीको पनि स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ ठुल्ठुलै अक्षरमा भए। समिति सभापति आब्दुल राणा संशोधनकर्ता सरोकार वाला सबके सुझाव के आधार में विधेयक की आगा बढ़ेवा जानकारी देन। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा सरकारी संचार माध्यम के स्वतंत्र आ जन उत्तरदायी बनाव पर बात बतौन है। सिंहदरबार में आई बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैसार में सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक के संबंध में भेल विमर्श में मंत्री शर्मा सरकारी संचार माध्यम भजन मंडली जे निभक स्वतंत्र आ जन उत्तरदायी बनाव पर बात बतौने। जनता की अपेक्षा आ सरकार के काम के सरकारी संचार माध्यम जोड़ सक पर बात वो बतौली। वो विधेयक के समय सापेक्ष बनावा राष्ट्रीय सभा के संशोधन आ एखन आने वाला संशोधन के ध्यान दिल जवाब जिक्र करें। मंत्री शर्मा रेडियो नेपाल आ नेपाल टेलीविजन के एक काम में मर्ज कर उन्नत स्तर के संचार माध्यम बनावा जाता तैयारी कैल गेल धारणा रखली। उस संसद के आगामी अधिवेशन में विधेयक सबकी पेश कर जका पारित कर पर बात जोड़ दिले। क्रममा हामीले सबै दफावार छलफल गरिसकेपछि यो विधेयकलाई अझ थप समृद्ध र परिमार्जन गर्नेछौँ भन्ने हामी सरकारको तर्फबाट आशा अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। र यसमा भने यसलाई यो छलफल गरिरहँदाखेरिमा मैले भन्नुपर्ने एक दुईवटा कुरा के छ भने यहाँ केही अलि महत्त्वपूर्ण केही कुराहरू छन् जस्तो संशोधन आएका कुराहरू पनि छन् र यहाँ उल्लेख भएका विषय पनि छन् र कैयन कुरा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेका विषयहरू पनि छन्। त्यो विचार में समिति सदस्य महेश बारतोला स्वतंत्र प्रेस के आत्मा मर्जका राखल गेल प्रावधान हटावा पर बात बतौले।
प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष संचार मंत्री सब व्यवस्था में संशोधन रहन को बतौलन। राज्य के 4टा संचार माध्यम के फरक फरक कानून से देखबार बाद उचित निर्हल जिक्र करने छल। तेना समिति सदस्य माधव सापकोटा प्रस्तुत विधेयक एकात्मक राज्य व्यवस्था अनुरूप देखा मिल है संघीय स्वरूप अनुसार के बना प्रवाह सुझाव दिले। यो सन्दर्भको जोडेर म विषयगत मेरो संशोधन चाहन्छु। मैले अहिले भने म चार विषयमा संशोधन हालेको छु। मेरो तथा यही पोइन्ट मेरो संशोधन छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक आश्वासन गोरखापत्र जस्ता यी सरकार छ कि सबै पढ्दाखेरि हाम्रो देशमा संघीय प्रकारको संरचना छ, प्रदेशमानी सरकारहरू छन्, तीलाई पनि हामीले संवैधानिक रूपमा अधिकारहरूको व्यवस्था गरेका छौँ, जस्ता कुराहरूलाई यिनीहरूले एकदमै कम ध्यान दिएको छ भन्ने चाहिँ रहना। अन्य समिति सदस्य से हो सरकारी संचार माध्यम के नियंत्रण सरकार बाहर राखबर बाद सुझाव दिन्छ। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य डॉक्टर गोविंद पोखरेल कांग्रेस रुकने समुदाय में कांग्रेस अभियान में जमीन व्यक्ति के बात सुनल जवाब बताने छा। आज चितवन में संचार कमीशन बातचीत करे तो ये अभियान में नेता के भाषण सुनवाक ने भक जनता के बात सुनवाक बतौने अछि। गांव गांव में पहुंचकर आम नागरिक के धारणा लक पार्टी नीति बनेबाक हुनकर कह पड़ल। डीपी कोरेवा जनता संग धारणा बुझकर नीति बनाने कहे वो एखन के परिवेश अनुसार कांग्रेस आगा बढ़ के अभियान सार्थक हेबाक बतौलन। बसाई सराय प्रवृत्ति के हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान लगायत के कारण परिवेश परिवर्तन भेल कहे उसको वही अनुसार आगा बढ़ अभियान संचालन कैल गेल बतौलन। सिम्पल मेरो जनतासित बुझेर जुन विचारलाई चाहिँ परिष्कृत गर्नुहुन्थ्यो, किनभने 7 सालदेखि 37 सालसम्म तपाईँले हेर्नु भने उहाँको विचार पनि परिष्कृत हुँदै पस्किनु भएको थियो। त्यही किसिमले काङ्ग्रेस पनि अब अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो कुरा उही मान्छेबाटै आओस्, गरी खाने वर्गबाट आओस्। समाजको तल्लो तहमा काङ्ग्रेसको विचार प्रवाह गर्ने जुन साथीहरू हुन्छ। गांव गांव में नागरिक संघ पेशा कर्मी सबसंग विमर्श कर पार्टी धारणा बनाब अभियान शुरू कैल गेल उनकर कहब अच्छा। नेपाली सेना के आयोजना में प्रधान श्रीमती खुला मैराथन प्रतियोगिता 2080 आगामी फागुन 19 गते आयोजना विभाग नेपाली सेना आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करेत 261 सेना दिवस के अवसर में नवम संस्करण के प्रधान सेनापति खुला मैराथन तथा रन फॉर फन आयोजना कैल गेल जनौलक। नेपाल एथलेटिक्स संघ के प्राविधिक सहयोग में नेपाली सेना आयोजना करे वाला प्रतियोगिता में 5 स्पर्धा में खिलाड़ी सब प्रतिस्पर्धा करत। 42.195 किलोमीटर के मैराथन, 21 किलोमीटर के हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर दौड़ आ 5 किलोमीटर वाकाथन में प्रमुख अतिथि आमंत्रित उच्च पदस्थ व्यक्ति सब सहभागिता जनत। तैना 5 किलोमीटर दौड़ में उपत्यका भीतर कक्षा 7 से 9 धरि अध्ययनरत विद्यार्थी सब प्रतिस्पर्धा करबाक सेना जनौलक। 42.195 किलोमीटर मैराथन में पुरुष के मात्र सहभागिता रहत। विजेता 3 लाख रुपया नगद सहित एक थान मोटरसाइकिल पुरस्कार जीतत। दोसर होला 2 लाख आ एक थान मोटरसाइकिल पुरस्कार पाओ। तेना तेसर होला 1 लाख आ चारिम होला 50,000 रुपया नगद पुरस्कार जीतत। तेना हाफ मैराथन में विजेता महिला आ पुरुष दुनू 75 लाख रुपया नगद पुरस्कार जीतत। पत्रकार सम्मेलन में सैनिक शारीरिक तालीम तथा खेलकूद केंद्र की महासेनानी प्रमोद कुमार थापा एवं फुल आ हाफ मैराथन में चिप्स के प्रयोग कल जवाब जानकारी दिलन। इटा बिदाको लागि चाहिँ खेलाडीहरूको लागि चिप्स प्रयोग गर्ने चाहिँ हामीले योजना गरेको छौँ। त्यसको लागि तयारी क्रममा छ। अब आर्मीमा खेलाडीहरूको चाहिँ रेगुलर रूपमा तयारी गर्ने र तालिमहरू चाहिँ एवं रीतिले भइरहेको छ। र यो म्याराथन दौडको लागि पनि हामीले पहिलाका साल विगतका सालहरू सेना के अनुसार 10 किलोमीटर दौड़ में महिला पुरुष सैनिक अधिकृत आ सहचारी सबक सहभागिता रहत। अन्य विधा के दौड़ के विजेता 10,000, उपविजेता 7,000 आ तेसर होला 5,000 रुपया पुरस्कार जीतत सेना जनौलक।